राहुल गांधी राहुल गांधी का जन्म 19 जून 1970 को नई दिल्ली में हुआ था। इनके पिता का नाम राजीव गांधी और माता का नाम सोनिया गांधी है। राहुल एक प्रतिष्ठित राजनीतिक परिवार से संबंध रखते हैं। इनके पिता राजीव गांधी पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। गांधी का परिवार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण स्तंभ रहा है। राहुल गांधी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के परिवार से आते हैं। इनकी दादी श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री रही हैं। इंदिरा गांधी के बाद उनके पुत्र राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। इस प्रकार राहुल गांधी गांधी परिवार की चौथी पीढ़ी के राजनेता हैं। राहुल 2 भाई बहनों में बड़े हैं। इनकी बहन प्रियंका गांधी भी राजनीति में सक्रिय हैं। राहुल गांधी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल से प्राप्त की। इसके बाद उनका दाखिला देहरादून के प्रतिष्ठित दून स्कूल में कराया गया। राहुल गांधी ने प्रतिष्ठित हार्वर्ड विश्वविद्यालय के रॉलिंस कॉलेज फ्लोरिडा से स्नातक की शिक्षा पूरी की। राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की ट्रिनिका कॉलेज से एमफिल की डिग्री प्राप्त की। इस प्रकार राहुल गांधी एक उच्च शिक्षित नेता हैं। वर्ष 1983 के सिख दंगों के चलते श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। इस दौरान राहुल गांधी को अपनी पढ़ाई घर पर ही करनी पड़ी। इसके पश्चात प्रधानमंत्री बने राहुल के पिता राजीव गांधी की भी हत्या हो गई। इसलिए राहुल गांधी को सुरक्षा कारणों से अपना नाम बदलकर अपनी उच्च शिक्षा पूरी करनी पड़ी। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद राहुल गांधी ने लंदन के मॉनिटर ग्रुप में 3 साल तक बतौर स्ट्रेटेजिक कंसल्टेंट कार्य किया। इसके बाद राहुल भारत आ गए और मुंबई स्थित एक आउटसोर्सिंग कंपनी बैकअप्स प्राइवेट लिमिटेड में बतौर निर्देशक कार्यभार ग्रहण किया। इसके बाद राहुल का झुकाव राजनीति की ओर बढ़ता गया और वर्ष 2004 में वे पूरी तरह से राजनीति में आ गए। उन्होंने अपनी मां और तत्कालीन कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ राजनीति बैठकों में भाग लेना शुरू कर दिया। इसके बाद वे सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र अमेठी का दौरा करने लगे। 2004 के लोकसभा चुनाव में अमेठी सीट से लड़ने की घोषणा के साथ सक्रिय राजनीति में पदार्पण किया। साल 2004 में राहुल गांधी ने अपने राजनीतिक जीवन में प्रवेश किया। उन्होंने इसकी शुरुआत पहले कर दी थी जब वे अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ वनडे क्रिकेट सीरीज देखने पड़ोसी देश पाकिस्तान गए। उन्होंने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत संसदीय क्षेत्र अमेठी से की। ये सीट गांधी नेहरू परिवार के काफी करीब मानी जाती है। इससे पूर्व उनकी माता सोनिया गांधी इस सीट से चुनाव लड़ा करती थी। ये राहुल के पिता की भी संसदीय सीट थी। अपनी मृत्यु से पूर्व राजीव गांधी भी अमेठी की संसदीय सीट से ही सांसद थे। अपने पहले चुनाव में राहुल गांधी को अमेठी की जनता ने भरपूर प्यार दिया। राहुल गांधी ये चुनाव करीब 1 लाख मतों के अंतर से जीतने में सफल रहे। इसके बाद वर्ष 2006 में कांग्रेस की वर्किंग कमेटी के द्वारा उन्हें पार्टी में पद लेने का प्रस्ताव दिया गया, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। इसके अगले साल उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का राष्ट्रीय महासचिव घोषित किया गया। इसके साथ ही वे राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं। साल 2009 के लोकसभा चुनावों में एक बार फिर राहुल गांधी ने चुनाव लड़ा। इस बार भी वे अमेठी लोकसभा सीट से चुनाव लड़े। इस बार उनकी जीत का अंतर पहले के मुकाबले अधिक रहा और वे लगभग 3,30,000 वोटों से जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा। इन चुनावों में उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 21 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। इसी वर्ष उन्हें लोकसभा की मानव संसाधन विकास समिति का स्थायी सदस्य भी नियुक्त किया गया। साल 2011 में उन्होंने उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। इस दौरान तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन में उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी इस गिरफ्तारी की कांग्रेस ने जमकर आलोचना की। हालांकि कुछ समय तक गिरफ्तार रहने के बाद पुलिस के द्वारा उन्हें रिहा कर दिया गया और उत्तर प्रदेश दिल्ली की सीमा पर हिदायत के साथ उन्हें छोड़ दिया गया। वर्ष 2012 के विधानसभा चुनावों में उन्होंने उत्तर प्रदेश
में कांग्रेस के चुनावी अभियान का नेतृत्व किया। इस दौरान उन्होंने पूरे देश में 200 से अधिक रैलियां की और अनेक भाषण दिए। हालांकि इस चुनाव में कांग्रेस को अपेक्षित सफलता नहीं मिली। कांग्रेस को 28 विधानसभा सीटों से ही संतोष करना पड़ा। इन चुनावों में समाजवादी पार्टी को बहुमत मिला और समाजवादी पार्टी के नेता और मुलायम सिंह के पुत्र अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनाई गई। इसके अगले साल वर्ष 2013 में राहुल गांधी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उपाध्यक्ष बनाया गया। इसके अगले साल यानी वर्ष 2014 के आम चुनावों में कांग्रेस पार्टी की बुरी तरह से हार हुई। भारतीय जनता पार्टी को इन चुनावों में पूर्ण बहुमत हासिल हुआ और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में बीजेपी की सरकार का गठन हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने इन चुनावों में पूर्ण बहुमत हासिल किया और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में बीजेपी की सरकार का गठन हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने इन चुनावों में पूर्ण बहुमत हासिल किया और 303 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं भाजपा के गठबंधन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंसेस एनडीए को कुल 353 सीटों पर जीत मिली। इन चुनावों में राहुल गांधी ने 2 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ा। अमेठी संसदीय क्षेत्र और केरल की वायनाड लोकसभा सीट से राहुल गांधी ने चुनाव लड़ा। वे अपनी अमेठी लोकसभा सीट से बीजेपी नेता स्मृति ईरानी से हार गए। हालांकि वायनाड लोकसभा सीट से राहुल गांधी जीत दर्ज करने में कामयाब रहे और इस तरह से संसद पहुंचे। लगातार 2 लोकसभा चुनावों में करारी हार के बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी को पुनर्जीवित करने का बीड़ा उठाया। राहुल गांधी ने सीधा संपर्क करना चाहते थे और पार्टी के कैडर को एक बार फिर से मजबूत और बड़ा करना चाहते थे। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत के सुदूर दक्षिणी हिस्से से उत्तरी हिस्से तक एक मार्च निकालने की योजना बनाई। इस योजना को भारत जोड़ो यात्रा का नाम दिया गया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की हर तरफ चर्चा हुई। स्थानीय मीडिया, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भारत जोड़ो यात्रा की खूब चर्चा हुई। राहुल गांधी ने तमिलनाडु के कन्याकुमारी से 7 सितंबर 2022 को अपने भारत जोड़ो यात्रा का शुभारंभ किया। इस यात्रा का उद्देश्य आम लोगों से संपर्क करना और देश की राजनीति में कांग्रेस को एक बार फिर से पुनर्स्थापित करना था। राहुल गांधी ने पैदल ही यह यात्रा पूरी की। 136 दिनों तक चली। इस यात्रा में राहुल गांधी पैदल तमिलनाडु के कन्याकुमारी से कश्मीर के लाल चौक पर पहुंचे। 3500 किलोमीटर की इस यात्रा में राहुल को अपार जन समर्थन प्राप्त हुआ। जनता के साथ साथ कई विपक्षी पार्टियों ने भी राहुल की इस यात्रा को अपना समर्थन दिया। इसमें डीएमके, आरजेडी, जेडीयू, पीडीपी, नेशनल कांग्रेस आदि पार्टियां शामिल हैं। जम्मू कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहराते हुए राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा का समापन किया।